लोग वीडियो देखते हो ना, अब इनको सुन रहे हो या हमें सुन रहे हो, ये चैनल आप देख रहे हो तो भाई शेयर जरूर करे करो। अगर तुम हो जाए करवा लो, पर हाथ जोड़ के कह रहे हो लगा दो राष्ट्रपति शासन साहब। हम शेयर नहीं कर सकते, अपने चाचा ताऊ फूफा मामी आंटी अंकल पड़ोसियों को तो शेयर कर दो यार। तुम अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्या औकात है ममता बानो? कौन जानता है? राष्ट्रपति के साइन हो गए उस कागज पे, किसी का बाप नहीं बदल सकता उस बिल को। अब तो खुलेआम दे रहे थे उस चुड़ैल को वोट, हमने थोड़ी कहा था। और मोदी जी को भी तो क्या कहेंगे हम तो ममता बानो खान ही कहेंगे। बनर्जी होती तो दुर्गा माता की बात करती। ममता बानो खान अल्लाह के बंदे हैं हम, काफिरों तुम्हारा होगा सत्यानाश। ये सोचो आप दिल्ली के अंदर खड़े हो, मुर्शिदाबाद में होते तभी आपका खतना करवाना रहेगा था। बाकी देश भर में लगातार इस टाइम पे बातें चल रही है बंगाल के ऊपर। आखिर बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार कब बंद होने वाला है या कब बंद होगा, या फिर ये कहे कि बंद ही नहीं होगा हिंदुओं का नरसंहार? क्योंकि जैसा देखा जा रहा है बंगाल की स्थिति, कहीं ना कहीं देश भर से मांग उठ रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, फिर मांग उठ रही है कि मिलिट्री भेज दी जाए, फिर ये मांग उठ रही है कि बंगाल की जो वहां की मुख्यमंत्री है उन्हें सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाए। आखिर उनसे कानून व्यवस्था संभली नहीं है। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण बात न्यूज़ देख रहे हैं इस वक्त आप। बंगाल के चर्चा करें तो कोई इससे छिपा नहीं है किस प्रकार के बंगाल की स्थिति है। अभी जब हमने दो दिन पहले की न्यूज सुनी थी तो कम से कम 15 से 20 हिंदू मारे गए थे, उसके अगले दिन की सुनी, फिर 10-15, फिर आज की करंट न्यूज सुनते हैं तो 25 से 30। अब नया ट्रेंड हिंदुओं को मारने का चला है। पानी की टंकियों में, नदियों में, या फिर जब भी पानी का सप्लायर होता है उसमें जहर मिला दो, कहानी ही खत्म। हमारे साथ भाई मौजूद है। सर, सबसे पहले ये सवाल है, ये पानी की टंकियों में पानी के जितने भी सप्लायर्स है जहर मिला रहे हैं डायरेक्ट, ये कौन सा सिस्टम आ गया? जहर तो मिला ही रहे हैं, और ये अभी से नहीं है। अगर भाई ने इतनी अच्छी बात बोली है, जितने भी लोग वीडियो देखते हो ना, अब इनको सुन रहे हो या हमें सुन रहे हो, ये चैनल आप देख रहे हो तो भाई शेयर जरूर करे करो। अगर तुम शेयर नहीं कर सकते, अपने चाचा ताऊ फूफा मामी आंटी अंकल पड़ोसियों को तो शेयर कर दो यार। तुम अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते, लड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, न बोल सको, तुम शेयर तो करो। अपनी राय तो बताओ कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। कश्मीर में हिंदू मारा गया, हम झूठ बोल रहे हैं। बंगाल में हिंदू मारा गया, हम झूठ बोल रहे हैं। कर्नाटक में हिंदू मारा गया, हम झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली दंगे में हिंदू मारा गया, हम झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं क्या? बांग्लादेश में हिंदू खत्म होने के कगार पे आ गया, आज 4-5% रह गया, हम झूठ बोल रहे हैं। वो भी नहीं सर। पाकिस्तान के अंदर 1% हिंदू रह गया, 27% से 1% रह गया, वो भी हम झूठ बोल रहे हैं। सर 1% छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। 35 टुकड़े हुए, हम झूठ बोल रहे हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, हम झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब, हम झूठ बोल कौन सा रहे हैं या सच बोल रहे हैं? कुछ तो आप कमेंट में बताओ। केवल हम आए, हमने बोला, तुमने सुना या नहीं सुना, देखा कुछ नहीं, बस खत्म कहानी। अरे लोग जागरूक हो जाओ तुम लोग। आग तुम्हारे घर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से। अच्छा। आप बताओ, जो हमने कश्मीर फाइल मूवी देखी तो हमने अपने आप से लाइव तो नहीं देखा था। कश्मीर फाइल मूवी में पता लगा कि हुआ क्या था। बिल्कुल, बहनों को बलात्कार के बाद बीच में से फाड़ के 2 टुकड़े कर दिए गए। उसके बाद 5% दिखाया गया केवल। देखने का कलेजा है ही नहीं हिंदू में। फिर उसके बाद हमने बांग्लादेश लाइव देखा। आप बताओ, बांग्लादेश हमने लाइव देखा भाई। आज हम लोग बंगाल देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, और ममता बानो वहां पर चुप है। आप देखो, वहां पर एक मूर्ति जो बनाने वाला व्यक्ति है, उसे जहर पिलाया गया, जबरदस्ती पानी में घोल के जहर पिलाया, फिर उसको चाकू से गोद के मार दिया। एक गांव के अंदर 40 हिंदू परिवारों को भगा करके बोला, साले इस तरफ मत आना। एक पूरे कम से कम 4-5 हिंदू परिवारों को गाड़ी के अंदर, मात्र वो टेम्पू है छोटा सा चैंपियन टेम्पू, उसके अंदर ठूस करके भर दिया। कम से कम 40 बंदे 50 बंदे उसमें भर दिए, और बोल साले इस कॉलोनी से, मोहल्ले से निकल जाओ। इस तरीके से हिंदू भगाए जा रहे हैं। ये वायरस जगह जगह बढ़ रहा है, और इस वायरस जो कीटाणु है ना, ये पूरे भारत की गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में, मंडियों में, मार्केटों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, हर तरफ ये वायरस हमारी बच्चों के बलात्कार कर रहा है, हमारी बच्चों का लव जिहाद कर रहा है, हमारे कारोबार, हमारे पास काम करता है ये वायरस, फिर हमारे काम को छीनता है वायरस, फिर हमारे हम दुकान हम बनाते हैं, फिर ये वायरस दुकान किराए पे लेता है, फिर वहां से लव जिहाद का पूरा ट्रेंड चलाता है पूरे मोहल्ले कॉलोनी की लड़कियों का। ये वायरस जगह जगह भाई साहब। अच्छा। और जो हमारी दुकान किराए पे लेके जो कमा रहा है हिंदुओं को सामान बेच करके, और जो कमाता है ना वो भी मदरसों में दे रहा है। अच्छा। फिर वहां से वो बहुत सारे कीटाणु वायरस तैयार हो रहे हैं। आप समझो, चारों तरफ से घेरा गया। यहाँ पे एक सवाल है, ये जिस प्रकार से हो रहा है, अभी हम कुछ जब थंबनेल बना रहे थे वीडियोस की, तो उसमें गूगल पे एक चीज देखी कि बंगाल तो अभी रुक जाओ,
दिल्ली में भी आने वाला है सिस्टम। अब बताओ, दिल्ली राजधानी है देश की, जिस देश में आप रहते हैं। भाई साहब एक बात बताओ यार, ये धमकियां दे जा रहे हैं और तब भी हम भाईचारे की मलाई चाटते जा रहे हैं। कौन सा भाईचारा? कोई भाईचारा ये तो समझ में नहीं आ रहा। कोई भाईचारा नहीं है। इन अनपढ़ जाहिल गवार, इन आतंकवादी स्लीपर सेल विचारधारा के लोग से कोई भाईचारा मत रखो। इन्हें तो अपने पड़ोस, अपने मोहल्ले, अपनी गलियों में मत पल लो, अपने मकानों में, अपनी दुकानों में मत पलने दो। नहीं तो तुम्हारी बच्चों का, जाटा समाज के ना कम से कम 3 मौतें हो गई हैं 2 महीने में। एक पहले मार दिया, एक आज मार दिया। एक जाटा समाज की लड़की मारी थी, एक जाटा समाज का लड़का मार दिया। भाई साहब ये वायरस आपके पूरे इलाका पूरे खा रहा है। यही आंख बार बार बोल रहे हैं, आपके घर की तरफ तेजी से आ रही है। क्या आपके पास इतना क्षमता है कि इस आंख को बुझा लो? क्या हमारे देश का संविधान और हमारे देश के बीएनएस के अंदर ताकत है? संविधान बंगाल में चल रहा है, जहाँ पर अब हिंदू मर रहे हैं ना, वहाँ पर बहुत अच्छा संविधान का नाम ले, वो तो सीधा कह रहे हैं हमने संविधान नहीं मानते, हम अपने कुरान मानते हैं। समझे नहीं? हिंदू तो मानता है, हिंदू भैया समझे नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि भारत के लोग मतलब कि जान पूछ करके अपने आप में बेवकूफ होने के बाद भी अपने आप को अंधा बता रहे हैं, गूंगा बता रहे हैं, भेरा बता रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और तुम्हारे घर के अगल बगल से ये चीजें एक्टिव हो रही हैं, धीरे धीरे तैयारी हो रही है। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या कहते हैं, उत्तराखंड के अंदर एक ही गांव के अंदर 60 प्लॉट बिकते हैं। 60 प्लॉट खरीदने वाला 6 महीने में एक ही समुदाय के होते हैं, मुसलमान। तो सोचो कौन सी प्लानिंग चल रही है। आपसे एक सवाल है, यहाँ से आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, क्या अब जो स्थिति है ये आने वाले टाइम में एक जंग का रूप लेने वाली युद्ध का तैयार हो जाओ? क्या लग रहा है ऐसा कि एक हिंदू और मुसलमान, जैसे एक टाइम हम सुनते थे राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज प्लस औरंगजेब, बाबर, अकबर, इनके युद्ध होते थे। आज के टाइम पे क्या वो युद्ध होने वाला है? एक भाई ये महाराणा प्रताप लड़े तो हम लड़ेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े हम लड़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान लड़े हम लड़ेंगे। और अगर इस क्रांति को लाने के लिए जिस तरीके से असेंबली में हमारे भगत सिंह भाई ने धमाका कर दिया तो हम भी कर देंगे भाई। तो फांसी भाई सुनो, हो जाए ना फांसी भाई। ऐसा जीना भी क्या जीना? मैं अपनी माओ के बलात्कार देख लूं, अपने बच्चों के बलात्कार देख लूं? आप बताओ ना भाई, आप देख लोगे क्या? क्रांति लाने के लिए इस देश में भाई आप ना केवल ये हिंदू, केवल जाट, गुजर, बावन, दलित, शूद्र, मैम कहीं ना कहीं अब बंगाल की स्थिति महिलाओं के बारे में तो कह ही नहीं सकते। सीधा बोला जा रहा है महिलाओं को कि या तो आप अपना इज्जत दो वरना अपने पतियों की जान दो। तो वो बैठी है ना कि सुरफन का चुड़ैल, उसको बिठा रखा है ना इन पागलों ने दिए थे सर उसको वोट। कोई मैं और मेरे घर के थोड़ी देकर आए थे वोट, हमने तो नहीं दिए, तुमने दिए थे क्या भाई वोट? आपने दिए ममता बानो वोट, आपने दिए, नहीं देते। हम तो टीएमसी पार्टी को वोट ही नहीं देते। तो खुद पागल है, खुद लाती तो खाएंगे ना फिर, और क्या करेंगे? कहीं ना कहीं बंगाल की महिलाओं को आज देखा जाए, खाना ऐसी वीडियोस आ रही है जो कि खाना खाते हुए भी आंसू निकल रहे हैं, बोलते हुए आंसू निकल रहे हैं। दर्द कहाँ तक छुपाए? तो वो आंसू उस टाइम निकलने थे जब उनको वोट दिया था। मोहतरमा को क्यों गई थी वोट देने? कह रही कि अल्लाह के बंदों का तो होगा भला, काफिरों का होगा सत्यानाश। ये उसके बयान है, तो उस पर आप क्या भरोसा करोगे? क्यों दे रहे थे उस चुड़ैल को वोट? हमने थोड़ी कहा था। और मोदी जी को भी देखो, राम का बंदा रह गया मोदी जी भी। मोदी जी को सोचना चाहिए, कौन सा सबका साथ, कौन सा सबका विकास। जो बांटे फेंके उनका करो पूरा खत्म, बुलडोजर चलाओ उनके घरों। पूरा इलाज उनका वही कर दो, पूरा इलाज बुलडोजर चला के सब खत्म करो, क्योंकि ये लोग फिर हम नहीं खुदवाओ, उन्हीं से कराओ सफाई, फिर उन्हीं से कराओ सफाई। अच्छा एक बात बताइए, योगी का नाम आ जाता है ध्यान में या बुलडोजर का नाम लिया जाता है? तो है बुलडोजर बाबा, नाम प्रसिद्ध नहीं है क्या बुलडोजर बाबा? बढ़िया अचीवमेंट है लोग काम कर रहे हैं, वही उनकी मस्त है। हम अच्छा एक बात सुनिए आप दोनों से है, अगर बुलडोजर बाबा और योगी आदित्यनाथ जी बंगाल आते हैं तो क्या बंगाल के मुसलमान भाग जाते हैं वापस बॉर्डर छोड़ करके? जैसा अरे साहब उधर का वो जो कोने है ना, रोहिंग्या सेक्शन आउट हो जाएंगे, तुरंत आउट है रोहिंग्या सेक्शन में। वो तो बांग्लादेश के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अच्छा ममता बानो या ममता बनर्जी जो भी कहे, ममता बानो खान, अल्लाह के बंदे हैं हम, काफिरों तुम्हारा होगा सत्यानाश। तो क्या कहेंगे हम तो ममता बानो खान ही कहेंगे। बनर्जी होती तो दुर्गा माता की बात करती, नहीं करेगी वो। अगर वो बात नहीं कर रही है तो वो ममता बानो खान। हिंदुओं के तो जान लेने पे तुली है वो कहाँ करेगी हिंदू का सपोर्ट? मना कर रही है ना, बंगाल में नहीं लाने। कौन है, क्या औकात है ममता बानो? कौन जानता है? राष्ट्रपति के साइन हो गए उस कागज पे, किसी का बाप नहीं बदल सकता उस बिल को अब। तो खुलेआम है वो अब
खुले फिर आप भाई क्या करते संसद में लिए फेस में तुम सवाल उठाओगे, प्रेसिडेंट के साइन पे सवाल उठाओगे, इतनी तो औकात नहीं है भाई तुम्हारी। प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ये कह देती है कि दंगे से पहले की बात है कि हम ये वक्फ बोर्ड बिल लागू होने नहीं देंगे, अब चाहे वो कोई कुछ भी कर ले। उसके बाद योगी आदित्यनाथ की बातों पर कहती है योगी तो ढोगी। अच्छा योगी तो और तू बड़ी देवी है बानो खान। यार कैसे बात करते हो यार, खुदा से डर नहीं है क्या तुम लोगों को? बिल्कुल नहीं। हमें भगवान से डर है। देखो सुनो मेरी बात, उधर से अपनी बेटी जमाई बना रही है वो, उधर से अपनी बेटी जमाई बना रही है, दामाद बनेंगे उसके, तो देखो बाप तो बाप है उनके, उसके तो बाप है वो। मतलब उसमें हलाला का भी प्रोसेस होता है क्या? हो भी होगा क्या? पता नहीं सर, मेरे को तो इन बारे में। अच्छा एक बार बताइए ममता बनर्जी राष्ट्रपति शासन के बाद वो कहाँ जाएंगी? क्योंकि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला। अपने ताई के लड़के है ना रोहिंग्या, बांग्लादेश उधर जाएगी और कहाँ जाएगी? बांग्लादेश में क्यों जाएगी यार? तो ताई के लड़के है वो उसके, हिंदुस्तान की नागरिक है। नहीं जाएगी खाला फूफो के पास यार, कैसी बात करते हो आप? जाएगी नहीं क्या थोड़े दिन नहीं जाएगी अपने रिश्तेदारों के पास? मैम खाला फूफू ये ममता बनर्जी हिंदुस्तान की है। एक बार बताइए, हिंदुस्तान में वो रहती थी, उन्होंने जन्म लिया है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की निवासी है, मुख्यमंत्री बंगाल की है। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, और हिंदुओं पर अत्याचार कौन सी ममता बानो करेगी? है कौन सी ममता बानो करेगी अगर उसमें वाकई में दिमाग भाईचारा कहते हैं, भाईचारा तो लेके डूबा ही भाईचारा। तो देखो भाईचारे ने तो हिंदू की जान ले ली, ये कैसा भाईचारा भाई? और जब हिंदू करे तो हिंदू तो काटते हैं, हिंदू तो हिंसक है। इनके जैसा ही भाईचारा एक बार, सर मेरी अंतिम लाइन यही है, इनके जैसा ही भाईचारा एक बार हिंदू निभाए। सर अंतिम लाइन से एक लास्ट सवाल है, आपने जो भाईचारा बोला है, ओपन डिबेट में जब कांग्रेस के एक प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता बंगाल के ऊपर पूछा जाए तो वो एक बात बोल देती है, उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल ही में प्रोटेस्ट हुआ है, आपको याद है वो प्रोटेस्ट? हम जानबूझ करके नाम नहीं बोलना चाहेंगे उस प्रोटेस्ट का, हिंदुओं की तलवारें लहराई गई। देखो आप ऐसे ना झूठी बातें करते हो, मेरे दो मुंह की बात मत करा करो, क्लियर बोला करो कि कौन से प्रोटेस्ट का नाम लेने में हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेस्ट का नाम सरतन से जुदा, हम तो क्लियर बोलते, हम तो नहीं डरते। जो अभी राम दुश्मन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, करनी सेना से आया था, प्रदर्शन था, उसका नाम था रक्त स्वाभिमान सम्मेलन। हम धरना वरना देने में विश्वास नहीं रखते, राजपूत हैं, तलवारों का इतिहास रहा, हम तो खत्म करने में विश्वास रखते हैं। हमने मोहम्मद गौरी को खत्म करा। देश कर्जदार है इनका, इन्होंने अपनी रियासतें दान करी थी जब जाके लोग तो वो ये कह रही है ना कि वो तलवारें लहरा रही है, ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। कौन है वो? कौन जानता है? कांग्रेस है क्या भी उसकी? तो भाई बंगाल में जो हो रहा है वो क्या है फिर? वो कुछ भी नहीं चल रहा, वो क्या चल रहा है फिर? भाई जब तुम नहीं सह पा रहे तो फिर हम तो करेंगे भाई, जब हम नहीं सह पा रहे तो हमें तो भाई आवाज उठाना पड़ेगा। भैया भाई आप इस टाइम पे सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फेमस चल रहे हैं, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, ये बंगाल में जो हो रहा है, क्या अब मान ले बंगाल दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है? मानना पड़ेगा भी, ये अभी कुछ बाकी रह गया मुर्शिदाबाद के अंदर? क्या बाकी रह गया? ये सोचो आप दिल्ली के अंदर खड़े हो, मुर्शिदाबाद में होते तभी आपका खतना करवाना रह गया था, बाकी पक्का मुसलमान बनाने की सारी प्रक्रिया कर दी गई थी। अभी कुछ देखने के लिए रह गया हिंदुओं को। और मैं कह रहा हूँ आज बांग्लादेश बंगाल के हिंदुओं की हालत है, उन्हीं की देन है। कहीं ना कहीं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, बिल्कुल लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। अब मोदी जी और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब बताए और किसी चीज का इंतजार रह गया? अभी कुछ रह गया बंगाल के अंदर जो नहीं हुआ हो और मोदी जी चाह रहे हो कि ये भी हो जाए? करवा लो, पर हाथ जोड़ के कह रहे हो लगा दो राष्ट्रपति शासन साहब। हम तो बोल ही सकते प्रधानमंत्री ऐसे ही बोलते हैं जी हम। अच्छा वैसे तो ममता बनर्जी अब ये कह रही है कि जो सीआरपीएफ पीएसएफ पहुंचे वहाँ पे मिलिट्री वो दंगे करवा रही है। देखिए ममता बनर्जी कल को अपना नाम कुछ और बता देंगे तो हम मान लेंगे क्या? ममता बनर्जी के लिए तो संदेश खाली में जो बलात्कारी था वो ममता बनर्जी का रिश्तेदार था। तो कहीं ना कहीं ये बंगाल के ऊपर जो बोल रहे थे राष्ट्रपति शासन और बहुत सी चीजें बोल रहे थे, हाथ जोड़कर विनती करी गई कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। फिलहाल अब क्या होता है बंगाल के अंदर ये देखने की वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद।